हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इन वर्ल्ड ऑफ बीभा। दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ फिर से छत पे। और अभी है शाम का टाइम, क्योंकि दिन भर तो मैं कॉलेज में थी और काम में व्यस्त थी। तो तो कुछ नहीं कर पाई। तो आज सोची कि चलो आज कुछ हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बरबट्टी है ये थोड़ा मतलब पीला होने वाला था। तो सोची मैं इसे तोड़ ही लूँ, नहीं तो फिर ये खराबी हो जाएगा। और थोड़ा चींटी का भी प्रभाव था, इसलिए मैं वो भी देख रही थी। अब इसमें भी कुछ करूँगी। दोस्तों, यदि मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा दबा दें। और फिर मैं इसे देख भी रही थी क्या करना है, क्योंकि कल तो कोई और ही काम कर रही थी। तो सोची कि चलो आज हार्वेस्ट भी करते हैं और फिर कुछ क्या क्या करना है, क्योंकि एक बरबट्टी के पौधे में बहुत सारी चींटियां थी। जो कि चींटियां जो बरबट्टी में लग के उसको छेद कर दे रही थी, तो वो बहुत खराब लग रहा था, जिससे कि वह सूख जा रहा था। तो सोचिए अब इसमें कुछ करना चाहिए, तब इसमें मैं नीम का तेल स्प्रे करूंगी। और ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है, तो कभी भी जो है वर्षा हो जाएगी। तो इसलिए अब उस समय ही ध्यान में दे के मैं इसको थोड़ा स्प्रे करूंगी, तो सब खत्म हो जाएंगे। फिर एकदम अच्छा अच्छा बरबट्टी जो है तोड़ने को मिलेगा। लेकिन अभी जो टूट रहा है वो भी ठीक ही है, लेकिन एक दो में चींटी लगने के कारण वो जो है सूख गया है। और ये रहा लौकी का बेल, और ये चढ़ रहा है, लेकिन अभी फूल आने लगा है, लेकिन अभी इसमें कुछ उसका बेबीज कुछ नहीं आया है। तो अब चले आज नैनुआ की ओर। नैनुआ मतलब मीन्स स्पॉन्ज गॉड। और उसकी आज तुड़ाई करते हैं, क्योंकि अब उसमें बड़े बड़े हो गए। अब ज़्यादा छोड़ देने से वो जो है पकने लगेंगे। और फिर मैं देख भी रही हूँ कि इधर इसमें जड़ में क्या हो रहा है। और देखिए यहाँ पर कोहड़ा का थोड़ा एक आया भी है बेबी, थोड़ा दो है। देखिए ये नेनुआ अब ये बढ़ने लगे, तो अब हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इतना नेनुआ है कि हम लोग दो जन हैं घर में, दो तो उसमें हम लोगों का हो ही जाता है। कुल मिला के हमको छत पर से ही सब्जी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे गर्मी में मैं कुछ नहीं लगाई थी, तो तभी खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि कुछ हो भी नहीं पा रहा था, पौधा टिक ही नहीं पा रहा था। वो अपने को सरवाइव करने में ही सारा अपना लगा देता था स्ट्रेंथ, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैं लगाना ही छोड़ दी इस बार गर्मी में, क्योंकि ग्रीन नेट तो लगाई नहीं थी इस बार, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था ग्रीन नेट लगाने का। तो मैं लगाई नहीं, तो पूरा गर्मी कुछ भी नहीं लगाई। फिर जैसे एक बारिश हुई तब मैं लगाई। तो अभी उसका जो है अब हार्वेस्टिंग शुरू हुआ है। तो मतलब नेनुआ थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि उसमें जल्दी फूल आते हैं, तो जल्दी जल्दी जो है वह आ, होने मतलब फलने लगता है। तो नेनुआ की सबसे पहली जो है नेनुआ की तुड़ाई है। और उधर कुंदरी भी जो है निकल ही जाता है। दो दो तीन दिन कुंदरी को मैं तोड़ती हूँ, तो एक दिन हमारे लिए हो जाता है सब्जी। और फिर अभी बरबट्टी भी थोड़ी टूट रही है, दो चार भिंडी भी टूट रही है। अभी तो भिंडी के पौधे जो है बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी उसमें नए वाले पौधे में अ, उसमें फ्लावर नहीं आया। पुराने पौधे जो मैं गर्मी में लगाई थी, तो बहुत मुश्किल से वो दो चार सरवाइव हुआ था, मतलब सरवाइव था हुआ था। तो उसी में जो है अभी फूल आ रहे हैं। अब देखिए ये नेनुआ जो है, ये पुराना नेनुआ का पेड़ है, जो कि बहुत ऊपर चढ़ गया है ऊपर वाले छत पे। तो यहाँ भी कुछ नेनुआ है, अभी फल जाते हैं, इसलिए मैंने उसको निकाला नहीं हूँ। मतलब अभी इसको अब मैं निकाल के नए पौधे लगाऊंगी, क्योंकि अब इसमें बहुत कमी हो गया है। लेकिन फिर भी जब तक फल रहा है तो मैं इसे नहीं निकालती हूँ। तो ये अब मेरा नेनुआ का खत्म हो गया हार्वेस्टिंग। अब मैं इधर थोड़े दूसरे छत में भी जो है बरबट्टी है, उधर भी थोड़ी कम फल रहे हैं, लेकिन अभी शुरू हुए हैं। तो इधर भी एक दो था, तो मैं सोची इसको भी तोड़ लूं। अब मैं कुंदरी कुंदरी मैं कल कल परसों भी तोड़ी थी, और आज भी तोड़ रही हूँ। परसों वाली तो मैं परसों ही बना दी सब्जी। लेकिन ये कुंदरी आज जैसे टूट जाएगी, फिर छोटे छोटे रह जाएंगे, फिर एक दो दिन के बाद तोड़ दूंगी, तो एक दिन की सब्जी हो जाती है। इस तरह से हम लोग मेरा जो है सारा छत से ही कुल मिला के हो जाता है। लेकिन फिर भी
कभी कभी जो जैसे मैं पटल और जो चीज़ मैं छत पे नहीं लगा पाती हूँ उसे खरीद के लाती हूँ। बैगन के पौधे भी बहुत सारे थे, लेकिन गर्मी में जो है वो अपने आप को बचाने में ही खत्म हो गए, सारा पत्ता झड़ गया था। तो मैं सोची अब ये सब, लेकिन पत्ता जो है निकल रहा था उससे, उसको छोड़ती तो मैं वो फिर से हो जाता, लेकिन मैं सोची इसमें बहुत टाइम लगेगा तो मैं नए ही पौधे ला के लगा देती हूँ। तो बैगन जो है अभी नहीं फल रहा है, अभी वो थोड़ा बढ़ ही रहा है, तो कुंदरी फल रहा है। तो ये कुंदरी जो है थोड़े पुराने हो गए, इसके इसका जो है लता है। तो मैं एक जगह और भी लगाई हूँ, देख मैं उसका भी अपडेट दूंगी जहाँ लगाई हूँ, लेकिन अभी आज मैं मतलब देखी तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं जैसे ही यदि उसमें कुछ होता है तो मैं दिखाऊंगी। देखिए ये थोड़े ऊपर है, तो मैं कुर्सी पे चढ़ के और इसे मैं तोड़ रही हूँ। देखिए कुंदरी, कुंदरी तो बहुत फलती है, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा अच्छा भी लगता है। तो अब मैं देखिए ये दिखा रही हूँ, ये जो है कोहरा का बेल है, इसमें जो है 2 बेबीज है। अब ये दोनों टिकेंगे या नहीं ये मैं अब आपको बाद में बताऊंगा, मैं अपने टेरेस का अपडेट दूंगी तब बताऊंगी ये क्या टिका या नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो है 2-4 जो बेबीज हैं वो टिकते नहीं हैं अच्छा से, उसमें जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो वो टिकते नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है टिकना शुरू करते हैं। करेला में भी यहाँ पर फूल मतलब आ रहा है, तो देख करेला भी 1-2-4 जो है निकल रहा है, मतलब अब धीरे धीरे जो सभी पक रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। ये देखिए ये पुराना वाला भिंडी का पौधा है, बहुत सुंदर हो गया, इसी में भिंडी जो है अभी फल रहा है। अदरवाइज अभी नया वाले में जो है नहीं फल रहा है। तो ऐसे करके मतलब थोड़े थोड़े सब्जी जो अभी पूरे में निकल रहे हैं। अब ये बैंगन का पौधा ये पुराना हो चुका है, ये गर्मी से पहले का ही है। अब इसे मैं क्या करूंगी, अब इसे मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये जो है ना बहुत छोटे छोटे फल दे रहे हैं, तो अब इसे मैं निकाल दूंगी। तो सोच रही हूँ कि उधर वाले बैगन के का फल आने लगे तो इसको मैं निकाल के फिर दूसरा कुछ इसमें लगाऊंगी। ये देखिए भिंडी का पौधा, पूरा भिंडी अभी बड़ा हो चुका है नया वाला, लेकिन अभी उसमें फूल नहीं आ रहा है। एक्चुअली धूप भी कम हो रही है, तो इसलिए नहीं आ रहा। ये रहा, ये मेरा है बालसम का पौधा। कल मैं जो काम कर रही थी ना संडे को, तो एक जगह मैं देखी ढेर सारा जो है बालसम का पौधा निकला हुआ है, क्योंकि ये तो एकदम झाड़ी की तरह होती है, इसमें बीज भी बहुत आते हैं। तो मैं कहीं उसको निकाल के ऐसे ही रख दी थी, तो बरसात हुआ तो उसमें जो है ये पौधे निकल के आए, तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो अब मुझे लाना नहीं पड़े। तो आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत